दोस्तों मैं बनाने वाला हूँ इस वीडियो में एक टैंक जो फौज के पास होता है। ये वाला करूंगा सामान मैं यूज टैंक बनाने में, जिसमें मेरे पास है 4 गरारी, एक चैन और एक पाइप की मदद से। टैंक बनाने के लिए ये सामान काफी नहीं है और भी सामान की जरूरत पड़ेगी। टैंक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए व्हील की जरूरत होती है, इसलिए मैं लगाने वाला हूँ ये गरारी को व्हील की जगह पर और गरारियों पर करेंगे चैन को फिट। आपने ये बात नोट की होगी, जो टैंक होता है उसके व्हील पर चढ़ा होता है बेल्ट। हालांकि यहाँ पर टायर का इस्तेमाल भी कर सकते थे, मेरे हिसाब से टायर इसलिए नहीं लगाए, जब आप जंग में लड़ रहे हो तो दुश्मन आपको हराने के लिए आपकी कमजोरी ढूंढता है। टैंक में टायर इस्तेमाल करना यह आपका वीक जोन भी बन सकता है। एक टैंक को आगे बढ़ने के लिए इन मुश्किलात का सामना भी हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है, बाकी आप कमेंट में बता देना अगर आप जानते हो। टायर को चलाने के लिए बैरिंग के बजाय मैंने वाशल का इस्तेमाल किया है। बॉडी के साथ वाशलों को फिक्स किया है। वाशलों के सेंटर में से सरिये गुजारे हैं और सरिये में डाली है फ्री वाशल, जो बुश का काम देंगे और बॉडी के साथ व्हील को नहीं लगने देगी। व्हील में खिला रखना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जो व्हील बने हैं हमारे वो गरारी के है, इसके ऊपर लगेगी चैन। व्हील की फिटिंग हो चुकी है, जो इसमें सेंटर में से सरिया है वो इजाफी है, इसकी कटिंग हो जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। टैंक के व्हील लग चुके हैं, फिलहाल तो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। चारों व्हीलों को एक साथ चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाई इस पे चलनी है चैन। चारों व्हीलों का बराबर जोर लगेगा तो ये परफेक्टली वर्क करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो इसे सही से मेंटेन करना पड़ेगा। टैंक के चैन रेडी हैं, एक बार इसे फिट करके देखते हैं। चैन में कर रहा हूँ लॉक का इस्तेमाल, इसे जरूरत पड़ने पर खोल भी सकते हैं। व्हील में चैन फिट हो चुके हैं, अब इसे चेक करके देखते हैं। टैंक के व्हील से ही मजा नहीं करा रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें आ गया है एक मसला। मेरे हिसाब से इनमें बैरिंग का इस्तेमाल होना चाहिए था, और दूसरी बात बहुत अहम है, टैंक के व्हीलों का कनेक्शन अलग-अलग होना चाहिए, क्योंकि भाई जब टैंक को चलाते हैं एक चैन सही चलती है और दूसरी ढीली हो जाती है। इस पर मेहनत काफ़ी हो चुकी है, फिलहाल इसका जो बैरिंग वगैरह वो नहीं डालेंगे और काम कंटिन्यू करेंगे। टैंक के व्हील पर लगाएंगे कवर। पहले मैं बनाने वाला था इस चादर के कवर, बट फिर मुझे याद आया कि मेरे पास जो कवर है वो ऑलरेडी ही पड़े हैं। जो कवर है वो बने बनाए ही मिल गए, लेकिन इनकी जो सेटिंग करना अभी बाकी है। इन कवर की दोनों जानब से 45 डिग्री की कटाई होगी और आगे से इनके मुंह बंद हो जाएंगे। वेल्डिंग होने के बाद इनकी फिटिंग हो जाएगी। टैंक के कवर के निशान लग चुके हैं, अब करनी है इनकी कटिंग। एक दोस्त ने कमेंट किया जो इसके व्हील है वो थोड़े बड़े होने चाहिए, फिर ये सही वर्क करेगा। जो इसकी चैन है वो सही से घूमेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ डेकोरेशन पीस होते हैं, इनको एक जगह पर रखा जाता है। अगर मैं यहाँ पर बड़ी गरारी का इस्तेमाल करता तो ये इसकी बॉडी होनी थी वो भी बड़ी बननी थी, और जो इसका बाकी सामान लगना था वो भी बड़ा बड़ा लगना था, यानी जो मेरा खर्चा था वो ज्यादा हो जाना था। हमारे कवर की वेल्डिंग हो चुकी है, अभी इनको ग्राइंडर लगाना बाकी है। ऐसी छोटी चीजों को बनाना आसान नहीं होता, कम जगह पर हर चीज को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेहनत गाइस आप इन कवर से लगा ले, पहले इनकी वेल्डिंग की, बाद में इनके ग्राइंडर के साथ सेटिंग की, फिर इनकी रगड़ाई की। फाइनली हमारे जो कवर है वह रेडी हो चुके हैं। कवर को टैंक के साथ वेल्ड करना ये भी बड़ा अहम काम है। चारों तरफ से कवर का खिलाफ बराबर होना चाहिए, जैसे एक मोटरसाइकिल का मगराड़ लगा होता है वैसे ही ये लगेगा। बट जो मोटरसाइकिल का मगराड़ होता है वो एक व्हील के लिए होता है, ये दोनों व्हीलों को कवर करेगा। कहने का मतलब ये है कि इनको परफेक्ट लगाना है। माशाल्लाह से टैंक के कवर लग चुके हैं, इसकी लुक काफी अच्छी आ रही है, जैसे एक असली टैंक की होती है। अब करना है इसका फ्रंट और बैक तैयार, जिस पर हेडलाइट्स लगनी है। इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ बेंडिंग वाली चादर, जो टैंक बनाने में काफी मदद दे रही है। इसकी फ्रंट और बैक दोनों सेम होती है, मैंने वीडियोज में देखा है। मैं भी फ्रंट और बैक को सेम ही बनाऊंगा। एक बैंड आगे लग जाएगा, एक पीछे लग जाएगा, और सेंटर में रखेंगे खला, जिसमें फिट होगा हमारा टैंक का मेन हिस्सा, जहां से टैंक को कंट्रोल किया जाता है, और इसमें रखा होता है टैंक का जरूरी सामान जो लड़ाई के दौरान काम आता है। फाइनली इसकी फ्रंट और बैक रेडी हो चुकी है, यहाँ पर लगनी है इसकी हेडलाइट्स। नीचे वाले हिस्से का थोड़ा सा काम रहता है, वो हो गया तो फिर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर लगेगी एक चादर जो लगेगी 45 डिग्री में। मेरे हिसाब से जो टैंक का डिजाइन है और नीचे से इसे स्लोप रखा गया है, इसे इसलिए रखा गया है टैंक के आगे कोई चीज आ जाए, इसे आगे जाना मुश्किल न हो, अपने हदफ तक आसानी से पहुंच जाए। शायद इसको ऐसा डिजाइन करना कोई और वजह भी हो सकती है, जो इसकी सही जानकारी है या इसे बनाने वाला या चलाने वाला ही देख सकता है, हम सिर्फ अपना अंदाजा ही लगा सकते हैं। माशाल्लाह हमारा आधा टैंक तैयार हो चुका है, अब करना है इसको ऊपर वाला हिस्सा तैयार। ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे मूवेबल, ये होगा सर्कल में रोटेट, हम जिस चाहे पोजीशन में इसको रख सकते हैं, यानी आगे पीछे दाएं बाएं। इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ बैरिंग, जो सेंटर में लगेगा। बैरिंग फिट करने के लिए सेंटर में कर रहा हूँ होल, होल के ऊपर करेंगे बैरिंग को फिट। बैरिंग तो वैसे भी फिट हो सकता था, होल इसलिए कर रहा हूँ बैरिंग की कौन बॉडी के साथ टच ना हो, जो इसे सर्कल में रोटेट होने में प्रॉब्लम न दे। टैंक बनाते वक्त मैंने शुरू में ही गलती की थी, टैंक के व्हील में बैरिंग का इस्तेमाल करना था, जहाँ पर मैंने वाशल का इस्तेमाल किया और मुझे इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, तो इसलिए ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। यह है टैंक का ऊपर वाला हिस्सा, इसकी एक साइड में किया है सुराख और सेंटर में करेंगे सरिये को वेल्ड। दोनों हिस्सों में काफी है खला, इसलिए सरिये को छोटा करना पड़ेगा, तभी तो ये अच्छा लगेगा। फाइनली ऊपर वाला हिस्सा इसका वेल्ड हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम का सामना आ रहा है। वेल्डिंग करने की वजह से इसका बैरिंग डैमेज हो गया है, काफी बार मूव करने के बाद कुछ बेहतर हो गया है। यह है टैंक का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर फौजी खड़े होते हैं। मैंने पूरा टैंक देखा नहीं है, लेकिन मैं इसको ओपन बनाने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसी जगह बनाने वाला हूँ जैसे कि एक वीगो डायलो में जगह होती है।
अब करना है टैंक का पीछे वाला हिस्सा तैयार। यहाँ पर फौजी खड़े होते हैं। पहले मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पर फौजी खड़े होते हैं, लेकिन मैंने एक दो वीडियो के क्लिप देखे, बाद में मुझे पता चला। मैं भी यहाँ पर फौजी बना के खड़े करने वाला हूँ, लेकिन जगह कम है। ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा बढ़ाएंगे ताकि हमारे फौजी खड़े हो सके। अगर ये वाली जगह ना बनाता तब भी टैंक बन जाना था, बट मैं देने वाला हूँ इसको रियल लुक, जो देखने वाला कहे कि भाई कमाल कर दिया। पीछे वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो चुका है, अब बनाना है इसका फ्रंट। आगे वाले हिस्से को पहले टेपर किया, पहले मैं स्ट्रेट पतरी ही लगाने वाला था। इसकी फ्रंट पर जो सीधी पतरी थी वो मजा नहीं करा रही थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। 1 इंच वाली बैंडिंग चादर पड़ी थी, वो इसके फ्रंट पर लगा दी। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लग रही थी, बट सीधी पतरी के मुकाबले में कुछ बेहतर थी। फिर इसकी साइड को कट किया, फिर उसके ऊपर पतरी लगाई, कुछ बेहतर लगने लगी थी। फाइनली लुक आपके सामने है। अब लगानी है इसकी आगे वाली नाली जो फ्रंट पे टैंक के लगी होती है, कुछ इस तरह से। अब लगाने वाला हूँ 5 सूत्र का पाइप, वो भी स्टील का। आप सोच रहे होंगे कि स्टील का पाइप लगाने की कोई खास वजह है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मैं ढूंढ रहा था लोहे का पाइप, जो मुझे मिला नहीं, इसलिए ये लगा दिया। माशाल्लाह से हमारा टैंक रेडी हो चुका है। बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि इसे जंग पे लेके जाना है। जी भाई, ये जंग पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप बोलेंगे इसे पेंट कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही भेज देंगे। जंग पर भेजने से पहले एक काम इसका बहुत ही जरूरी है जो करना है, इसकी आगे और पीछे वाली लगाएंगे लाइट्स। टैंक की लाइट्स बनाएंगे नट की। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपने इसका जवाब कमेंट में देना है। क्या असली टैंक की लाइट्स होती हैं? मेरे हिसाब से टैंक की लाइट्स होती हैं। फाइनली टैंक की आगे वाली और पीछे वाली लाइट्स लग चुकी हैं। अब ये टैंक बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन इसे चलाने वाला या इसे कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। अब बनाएंगे 2 फौजी जो टैंक के ऊपर खड़े होंगे, जो टैंक का रखेंगे ख्याल और अपने दुश्मनों पर रखेंगे नजर। हालांकि टैंक के अंदर एक फौजी होता है जो टैंक को कंट्रोल करता है, और वही करता है कंट्रोल टैंक को अंदर से। लेकिन मैं ये नहीं जानता जो टैंक के ऊपर फौजी खड़े होते हैं वो किस लिए खड़े होते हैं, लेकिन मैंने वीडियोस और पिक्चर में देखा है, मैं बनाऊंगा ही। 2 कर रहा हूँ फौजी तैयार जो टैंक की ट्राली में खड़े होंगे। हाथों की बैंडिंग हो चुकी है, अब बारी है इनको जोड़ने की। पहले जोड़ेंगे हेड और बॉडी को, उसके बाद बॉडी के साथ इसकी टांगे वेल्ड कर देंगे। ज्यादा कमाल है इसके हाथों का, जिस पर बहुत ही मेहनत होने वाली है, क्योंकि इन फौजियों के हाथों में होगी बंदूक जो बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। फौजी बनाते वक्त जगह का भी खास ख्याल रखना है, कहीं जगह कम न हो जाए। मेरा मतलब यह है कि फौजी बड़े बन जाए और टैंक की ट्राली में जगह कम हो, फौजी बनाने की मेहनत दोबारा न करनी पड़ जाए। अब बारी है फौजी के बाजू लगाने की। मैंने बोला था इसके बाजू बनाने पर मेहनत ज्यादा होगी। आप खुद ही देख रहे कि छोटे छोटे पीस की बैंडिंग करना काफी मुश्किल काम है। मेहनत करने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता। फाइनली बाजू की बैंडिंग हो चुकी है। अब इनके करते हैं वेल्डिंग, जो थोड़ी समझदारी से करनी पड़ेगी। फौजी के हाथ में होगी बंदूक, वही वाला पोज बनाना होगा। देखने वाले को ये लगे कि फौजी के हाथ में बंदूक है। ये वाली वीडियो सही नहीं बनी, यहाँ पर मैं फौजी के हाथ में बंदूक वेल्ड कर रहा हूँ। फाइनली हमारा फौजी बन चुका है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है कि फौजी की बंदूक सीने के साथ टच होनी चाहिए थी। बाद में मैंने इसको रिपेयर कर लिया था। फाइनली हमारा फौजी रेडी हो चुका है और दूसरा भी इसी तरह से रेडी होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको करेंगे पेंट, जैसे एक रीजनल टैंक होता है। फॉलो फॉर मोर टेक्निकल वीडियोज। टैंक में लगाएंगे फौजी और इसको देंगे फाइनल लुक, यानी कि इसको पेंट भी करेंगे। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया कि फौजी रहने दो, फौजी के बगैर ही टैंक अच्छा लगता है। भाई बात तो आपकी ठीक है, फौजी बनाते वक्त मैंने मेहनत बहुत की है, तो इस मेहनत को मैं जाया नहीं करना चाहता। एक फौजी लगाऊंगा, अगर अच्छा ना लगा तो उतार देंगे। 1-2 चीजें मिस थी, ना ही आप दोस्तों ने मुझे बताया, ना ही मुझे याद था कि टैंक के ऊपर एक ढक्कन लगाना बाकी है। हाँ, मगर एक दोस्त ने कहा था कि टैंक की जो नाली है वो खाली खाली लग रही है, इस पर कुछ लगा होता है। हाँ, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। जो डिजाइन देखा वो पूरा कर दिया। अगर आप जानते हो तो कमेंट में बता देना। माशाल्लाह हमारा टैंक रेडी हो चुका है। अब करना है इसे पेंट। भाई जो टैंक का ओरिजिनल पेंट है वो तो बहुत है महंगा। जो टैंक का कलर है वो चूज करने में काफी देर लगी, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हुई। फाइनली दोस्तों आज करेंगे टैंक को पेंट। ये वाला होगा उस ऊपर पेंट, यानी कि जो पूरा टैंक पर होगा। उसके बाद ये वाला होगा पेंट जो उसके ऊपर लगाएंगे, यानी कि ये वाला कौन सा कलर है भाई मुझे नहीं पता। ये वाला क्रीम कलर है, यानी कि फौजी के कलर से थोड़ा बहुत जो टैंक होता है उसके साथ मिलता जुलता है। पहले करूंगा टैंक को नीचे से पेंट, उसके बाद करूंगा ऊपर से पेंट। नीचे वाला टैंक का हिस्सा पेंट हो चुका है, अब कर रहा हूँ ऊपर वाला हिस्सा। तो टैंक को पेंट किया है वो ग्रे कलर का किया है, बाकी जो फौजी वाला कलर है वो मुझे मिला नहीं। माशाल्लाह से हमारा टैंक पेंट हो चुका है। जब ये वाला कलर ड्राई होगा इसके बाद ही दूसरा कलर पेंट होगा, यानी कि इसके ऊपर जो डब्बे बने होते हैं वो क्रीम कलर के वो बनेंगे। टैंक का पेंट तो ड्राई हो चुका है, अब लगाते हैं इसके ऊपर डब्बे। पता नहीं डब्बे लगाने का तरीकाकार क्या है, लेकिन मैं स्पंज के साथ ही लगा रहा हूँ। वैसे इसको एक कलर में भी रखा जा सकता था। क्या आप जानते हो कि फौजी गाड़ियों को ऐसे पेंट क्यों किया जाता है? अगर आप जानते हो तो कमेंट में बताना। फाइनली हमारे टैंक के जो डब्बे हैं वो लग चुके हैं। अब करेंगे हेडलाइट को पेंट, वो भी व्हाइट कलर में। टैंक की लाइट्स बनाते वक्त मैंने एक सवाल किया था, क्या टैंक की लाइट्स होती हैं? कमेंट आया कि नहीं होती। तो भाई रात को टैंक को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं? लाइट्स होती हैं तभी तो लेके जाते हैं। फौजी एक कलर में था, मैंने सोचा इसे 2 कलर में करता हूँ, बट ये बुरा लगने लग गया। फिर इसे दोबारा ग्रे कलर में करना पड़ा। माशाल्लाह काफी मेहनत के बाद हमारा टैंक रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट्स फॉर मोर वीडियोज।